अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अच्छा, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एक्सपोजिटरी राइटिंग के बारे में। हम पढ़ेंगे एक्सपोजिटरी राइटिंग है क्या और इसके जो ऐसे वगैरह है वो हम कैसे लिख सकते हैं, जो मेन पॉइंट्स हैं। तो चलिए हम अपने टॉपिक की तरफ। तो व्हाट इज़ एक्सपोजिटरी राइटिंग? एक्सपोजिटरी राइटिंग है क्या? एक्सपोजिटरी राइटिंग इज़ राइटिंग टू एक्सप्लेन। किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए राइटिंग करना एक्सपोजिटरी राइटिंग कहलाती है। एक्सपोजिटरी राइटिंग सीक टू इन्फॉर्म, एक्सप्लेन, क्लेरिफाई, डिफाई और इंस्ट्रक्ट। एक्सपोजिटरी राइटिंग किसी भी चीज़ के इंफॉर्मेशन लिखना, उसको एक्सप्लेन करना, क्लेरिफाई करना और इस तरह की जो है डिफ़ाइन करना, उसको इंस्ट्रक्ट करना। ठीक है, तो ये एक्सपोजिटरी राइटिंग में आता है। तो अगला है हमारे पास कुछ एग्जांपल है एक्सपोजिटरी राइटिंग के, जैसे कि लेटर हो गया, न्यूज़ लेटर्स हो गए, डेफिनेशंस हो गए, इंस्ट्रक्शंस हो गई, गाइड्स बुक हो गई, कैटलॉग्स हो गई, न्यूज़पेपर आर्टिकल हो गए, मैगजीन्स आर्टिकल्स हो गए, मैनुअल्स हो गए, पम्फलेट्स हो गए, रिपोर्ट्स, रिसर्च पेपर। ये हमारे पास एक्सपोजिटरी राइटिंग के कुछ एग्जांपल पड़े हुए हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड पे है, हाउ इज़ एक्सपोजिटरी राइटिंग डिफरेंट फ्रॉम अदर टाइप्स ऑफ राइटिंग। कि एक्सपोजिटरी राइटिंग जो है वो दूसरे टाइप्स ऑफ राइटिंग से कैसे मुख्तलिफ है। तो चलिए देखते हैं। एक्सपोजिटरी राइटिंग डज़ नॉट टेल अ स्टोरी। एक्सपोजिटरी राइटिंग कोई स्टोरी नहीं बता रहा होता। एक्सपोजिटरी राइटिंग डज़ नॉट परsuade अ रीडर बट ओनली गिव फैक्ट्स एंड रीज़न। एक्सपोजिटरी राइटिंग जो है वो किसी रीडर को वो नहीं कर रहा, ये सिर्फ़ और सिर्फ फैक्ट्स और रीज़न्स देता है किसी भी टॉपिक के बारे में। अब अगला है, एक्सपोजिटरी राइटिंग इज़ नॉट अ समरी ऑफ द बुक। एक्सपोजिटरी राइटिंग किसी भी नोट बुक वगैरह की समरी वगैरह नहीं होती, वो मतलब एक ऑन राइटिंग की उस पर है, ऑन राइटिंग पे लिखा जाता है। एक्सपोजिटरी राइटिंग इज़ नॉट अ बुक रिव्यू और अ बुक रिपोर्ट। किसी भी बुक की रिव्यू या बुक रिपोर्ट नहीं है एक्सपोजिटरी राइटिंग, जैसे मैं पहले भी क्लियर कर चुका हूँ कि जो है ये एक ऑन राइटिंग मतलब एक ऑन ओपिनियन के ऊपर होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, एक्सपोजिटरी राइटिंग इज़ नॉट ओनली योर ओपिनियन, यू मस्ट बेस्ड योर आइडिया और एविडेंस फ्रॉम द टेक्स्ट। कि एक्सपोजिटरी राइटिंग सिर्फ आपका ओपिनियन नहीं है, ये आपके आइडियाज़ और आपके एविडेंस पे जो है, जो टेक्स्ट में से उस पर भी लेवल होते हैं। अच्छा चलिए नेक्स्ट हम अपने स्लाइड की तरफ चलते हैं। तो हमारे पास ये सारे जो है इसके एक्सपोजिटरी राइटिंग के डिफरेंसेस आ गए। हाँ, एक्सपोजिटरी राइटिंग कैसे वो दूसरे से डिफरेंट है, दूसरे राइटिंग से। अब नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सपोजिटरी राइटिंग। अब एक्सपोजिटरी राइटिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हमारे पास। तो क्या सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक कि जो भी हमारा मेन टॉपिक्स होगा, जो भी हमारे पास टॉपिक है उन पे फोकस करना है। नेक्स्ट है लॉजिकल सपोर्टिंग फैक्ट्स। उससे अगला है डिटेल एक्सप्लेनेशन एंड एग्जांपल। तो लॉजिकल सपोर्टिंग फैक्ट्स, जो भी आपका लॉजिक है, जो भी उस टॉपिक से रिलेटेड उसको सपोर्ट करना, उसका फैक्ट्स देना। फिर तीसरा है डिटेल एक्सप्लेनेशन एंड एन एग्जांपल। आपने डिटेल एक्सप्लेनेशन देनी है और प्रॉपर तरीके से उससे मुताबिक जो भी एग्जांपल हो वो आपने प्रोवाइड करनी है। नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन। अब अगला है क्लैरिटी उसको देनी है और यूनिटी ऑफ कोहेरेंस और लॉजिकल ऑर्डर देना है। ये स्मूथ ट्रांजिशंस, ये एक्सपोजिटरी राइटिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अच्छा, बट हाउ वी डू दैट, हम ये क्यों कर रहे हैं। तो नेक्स्ट है 5 एलिमेंट्स है अब ये एक्सपोजिटरी राइटिंग के, एक होता है ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा टॉपिक सेंटेंस, तीसरे स्टेटमेंट एंड सब टॉपिक्स। तो तीसरा जो है ट्रांजिशंस, फोर्थ जो है एविडेंस एंड एग्जांपल पे, और फिफ्थ जो है कंक्लूजन पे। अब आगे देखते हैं। सबसे पहले एलिमेंट और ऑर्गेनाइजेशन है। तो एलिमेंट और ऑर्गेनाइजेशन कैसे कहते हैं, व्हेन यू ऑर्गेनाइज एन एसे इट नीड टू फॉलो अ लॉजिकल सीक्वेंस। हम किसी भी एसे को ऑर्गेनाइज करते हैं तो हमारे पास जो है प्रॉपर लॉजिकल सीक्वेंस होना चाहिए। जैसे कि नॉवेल ऑफ द बुक की जो है मिडल ऑफ द बुक होती है, बिगिनिंग ऑफ द बुक होती है और एंड ऑफ द बुक होती है। तो सारे बेस्ट आइडियाज़ और बेस्ट जो है उसके मुताबिक होती है, हमने उस पर निकालनी होती है। और दूसरा, एक्सपोजिटरी राइटिंग के जो ऐसे, हम कोई भी ऐसे लिखते हैं तो इसका फॉर्मेट ये कुछ इस तरह से जो है, हम इस फॉर्मेट के मुताबिक बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। तो ये हमारे पास सबसे पहले इंट्रोडक्शन होगा, दूसरा बॉडी पैराग्राफ, ये 3 बॉडी पैराग्राफ और लास्ट में कंक्लूजन है। ये बाद में मैं आपको
लास्ट स्लाइड में दिखाऊंगा किस तरह के ऐसे, और बॉडी पैराग्राफ्स की डायग्राम भी नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाई जाएगी। अच्छा, अब ये डायग्राम आ गई इसकी, सही है। तो ये उसका इंट्रोडक्शन है, जैसे कि ये मैंने बताए। जिस तरह कि ये मैंने बताया कि ये एक्सपोजिटरी राइटिंग इंट्रोडक्शन है, फिर 3 बॉडी पैराग्राफ है, फिर कंक्लूजन। ये जिस तरह ये इसकी जो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है उस पर वो करती है, पहला पैराग्राफ। दूसरा है बॉडी पैराग्राफ, सब टॉपिक्स है जो 3 आपके पैराग्राफ है। और चौथा है ये 5वां पैराग्राफ, कंक्लूजन पैराग्राफ है। ठीक है, ये आपकी डायग्राम आ गई। अब इंट्रोडक्शन कर क्या है इसमें कि व्हाट डज़ दिस साउंड लाइक, व्हाट डज़ दिस साउंड लाइक। तो अब फर्स्ट पैराग्राफ में जो है हमारे पास इंट्रोडक्शन पैराग्राफ, फर्स्ट पैराग्राफ से शुड इंट्रोड्यूस द रीडर टू द एसे टॉपिक। कोई भी पहला पैराग्राफ जो है वो मतलब रीडर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, इंट्रोड्यूस करे, जो भी उस टॉपिक के इंट्रोडक्शन है। अच्छा, आगे है इट शुड क्रिएट इंटरेस्ट इन द एसे, आउटलाइन राइटर मेन आइडियाज, सजेस्ट हाउ दिस आइडियाज वुड प्रेजेंट इन द बॉडी। कि इंटरेस्ट पैदा करना है, जो भी रीडर है उसको पढ़ रहा है तो उसको इंटरेस्ट पैदा करना है। ये सारा आप अगर वो करना है तो ये रीडिंग सारी आप पढ़ें। अब इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ होगा, अब ये सारे जो है चीज़ें आप रीड कर लीजिएगा। अब दूसरा है ये आपको प्रॉपर तरीके से इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ का जो है ये आपके पास ये पूरी वो आ गई है, सेंटेंसेस पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 किस तरीके से आपने लिखनी है। तो बॉडी पैराग्राफ कुछ इस तरीके से होता है। बॉडी पैराग्राफ कंसिस्ट ऑफ 3 पैराग्राफ। जो हमारा बॉडी पैराग्राफ है, जो इंट्रोडक्शन के बाद लिखने होते हैं 3 पैराग्राफ, वो कुछ इस तरह से होगा। ईच बॉडी पैराग्राफ एक्सप्लेन इन डिटेल वन द मेन आइडियाज़ एक्सप्रेस इन द थीसिस स्टेटमेंट। कि बॉडी पैराग्राफ में कोई भी एक पैराग्राफ में एक आइडिया बहुत क्लियर तरीके से एक्सप्रेस और एक्सप्लेन करनी है। देयर आर 3 पार्ट्स टू अ बॉडी पैराग्राफ। बॉडी पैराग्राफ के जो मेन जो है 3 पार्ट्स होते हैं, सही है। सपोर्टिंग सेंटेंस एंड कंक्लूडिंग, ये आपका अब टॉपिक सेंटेंस, सपोर्टिंग सेंटेंसेस एंड कंक्लूडिंग सेंटेंसेस, ये 3 उस पर आपके डिपेंडेड होता है। अब बॉडी पैराग्राफ जो है ये आगे आपके पास पूरा आप उसको रीड कर सकते हो। तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन भी आ गई, किस तरह आप टॉपिक सेंटेंस लिखते हो, सपोर्टिंग सेंटेंस लिखते हो, कंक्लूडिंग सेंटेंस लिखते हो। अब है पर्पस ऑफ, हम पर्पस क्या है बॉडी पैराग्राफ लिखने का, पर्पस क्या है। टू सपोर्ट योर टॉपिक स्टेटमेंट यूजिंग डायरेक्ट कोटेशन, स्पेसिफिक टेक्सुअल डिटेल एंड स्ट्रॉन्ग एक्सप्लेनेशन। कि बॉडी पैराग्राफ में हम जो हमारा टॉपिक है उसको डायरेक्ट स्पेसिफिक टेक्सुअल डिटेल दे, जो हमारे पास वेरीफाइड डिटेल है उसमें, या कोई भी 3 प्रूफ है हमारे पास एविडेंस है उसके मुताबिक दिए जाए। तो ये सारे एलिमेंट्स ऑफ द बॉडी पैराग्राफ ये आपके पास आ गए। तो इसको आप रीड करके कुछ इस तरीके से आपको। अब कंक्लूजन में क्या लिखना है। द कंक्लूजन पैराग्राफ एंड द एसे बाय रिव्यूइंग द मेन आइडियाज़ फ्रॉम द ईच बॉडी पैराग्राफ एंड लीविंग द रीडर विद द फाइनल थाट्स। कि कंक्लूजन में जो आपने 3 बॉडी पैराग्राफ लिखे उनमें से कोई से भी एक मेन आइडियाज़ लेने हैं, कि जो भी आपके मेन आइडियाज़ थे वो कंक्लूजन में उसमें उसको ऐड करने हैं। द कंक्लूजन कंसिस्ट ऑफ 3 एलिमेंट्स, रिस्टेटेड थीसिस, अ समरी ऑफ मेन आइडियाज़ एंड फाइनल थाट्स। अब कंक्लूजन में ये सारे जो है आपके पास ये आ गए कि रिस्टेटेड थीसिस, समरी ऑफ मेन आइडियाज़ और फाइनल थाट्स, ये सारे कैसे लिखने हैं। अब यहाँ पे आपके पास पूरा वो आ गया। ये टॉपिक्स है आपके पास, कोई से भी एक टॉपिक्स पे आप लिख सकते हैं। ये डिस्क्राइब द थिंग्स दैट ब्रिंग यू द ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस, एक्सप्लेन वाई यू स्पेशली एंजॉय अ पार्टिकुलर टीचर, एक्सप्लेन वाई यू लाइक और डोंट लाइक वर्किंग इन अ टीम। तो तीनों में से कोई भी एक टॉपिक आप अपनी मर्ज़ी का एक्सपोजिटरी राइटिंग ऐसे आप इजीली लिख सकते हैं। उम्मीद है आपको टॉपिक समझ आ गया होगा। कोई भी कन्फ्यूजन या कोई भी ऐसी चीज़ हो तो आप कमेंट में हमसे बता सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।